नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम होम साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डैश योजना बच्चों को परिपूर्ण सेवा देने का उद्देश्य रखती है। ए ऑप्शन है ANP, बी ऑप्शन है SNP, सी ऑप्शन है ICDS और डी ऑप्शन है ICMR। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी राइट आंसर है। बच्चों को पूर्ण सेवा देने का जो उद्देश्य रखती है वो कौन सी योजना रखती है? ICDS योजना रखती है। ये क्वेश्चन TGT 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ICDS में जाने वाले विद्यालय में प्रवेश लेने से पूर्व वाले छात्र छात्राओं को दिए जाने वाले संपूरक पोषाहार में क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन है 350 कैलोरी 10 ग्राम प्रोटीन, बी ऑप्शन है 300 कैलोरी 10 ग्राम प्रोटीन, सी ऑप्शन है 600 कैलोरी तथा 16 ग्राम प्रोटीन और डी ऑप्शन है 300 कैलोरी तथा 8 ग्राम प्रोटीन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी राइट आंसर है। जो स्कूल पूर्व छात्र होते हैं उनको ICDS के तहत 300 कैलोरी तथा 10 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 2009 में यूनिसेफ और WHO द्वारा BFHI लागू किया गया। BFHI क्या है? ए ऑप्शन है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इंटीग्रेटेड, बी ऑप्शन है बेबी फाइंडिंग हॉस्पिटल इनिशिएटेड, सी ऑप्शन है बॉडी फाइंडिंग हॉस्पिटल इंटीग्रेटेड और डी ऑप्शन है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी राइट आंसर है। 2009 में यूनिसेफ और WHO ने BFHI को लागू किया और BFHI क्या है? बॉडी फाइंडिंग हॉस्पिटल इंटीग्रेटेड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन TGT झारखंड 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, PF एक अनिवार्य सरकारी प्रबंधन वाली सेनावृत्ति बचत योजना है जो भारत में उपयोग की जाती है। PF का अर्थ इनमें से क्या है? ए ऑप्शन है प्रोफेशनल फाउंडेशन, बी ऑप्शन है प्रोविजनल फंड, सी ऑप्शन है प्रोटेक्शनल फंड और डी ऑप्शन है प्रोविडेंट फंड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी राइट आंसर है। PF जो सरकारी प्रबंधन प्रणाली है, जो सेवानिवृत्त लोग होते हैं उनको PF दिया जाता है। तो PF का फुल फॉर्म क्या है? प्रोविडेंट फंड है। क्वेश्चन नंबर 4 का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, WHO की स्वास्थ्य के बारे में दी गई परिभाषा इनमें से कौन सी है? WHO ने स्वास्थ्य की परिभाषा दी है, उसकी परिभाषा क्या है? ए ऑप्शन है जीवित जीव की कार्यात्मक और चयापचय क्षमता का स्तर, बी ऑप्शन है शारीरिक मानसिक या सामाजिक परिवर्तनों का सामना करते समय व्यक्तियों या समुदायों के अनुकूलता और आत्म प्रबंधन की क्षमता, सी ऑप्शन है न कि केवल बीमारियों दुर्बलता की अनुपस्थिति बल्कि संपूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति, डी ऑप्शन है शरीर से कण में या आत्मा से पुष्टि होने की स्थिति। तो क्वेश्चन नंबर 5, WHO की जो स्वास्थ्य के प्रति परिभाषा है वो क्या है? न कि केवल बीमारियों दुर्बलता के अनुपस्थिति बल्कि संपूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है। WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? बीमारी न होना और दुर्बलता का न होना ही स्वस्थ नहीं कहलाता है। स्वस्थ रहने के लिए हमें शारीरिक मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ होना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी राइट आंसर है। प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। जब 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिलते हैं तो तभी जाके एक सामुदायिक विकास खंड बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूची फर्स्ट में दिए गए कार्यक्रमों को सूची सेकंड में दिए गए उनके आरंभ के वर्ष के साथ सम्मिलित कीजिए। ICDS कब लागू हुआ था? ICDS 1975 में लागू हुआ था। ठीक है। फिर स्वच्छ भारत अभियान कब लागू हुआ था? 2014 में।
सर्व शिक्षा अभियान 2001 में और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी राइट आंसर है। ठीक है। ICDS 1975 में, स्वच्छ भारत अभियान 2014 में और सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना 2015 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूनिसेफ कार्य करती है। ए ऑप्शन है बच्चों के लिए, बी ऑप्शन है बूढ़ों के लिए, सी ऑप्शन है मरीजों के लिए और डी ऑप्शन है बच्चों व औरतों के लिए। तो यूनिसेफ जो मुख्य रूप से कार्य करता है वो किसके लिए करता है? बच्चों के लिए करता है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए राइट आंसर है और ये क्वेश्चन GIC प्रवक्ता एग्जाम 2014-15 में पूछा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनौपचारिक शिक्षा है। ए ऑप्शन है समस्यात्मक, बी ऑप्शन है एकसार और विश्व की ओर उन्मुख, बी ऑप्शन है लोचमय और सीखने वाले के अनुसार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी राइट आंसर है। औपचारिक शिक्षा क्या है? लोचमय और सीखने वाले के अनुसार होती है, ये लचीली शिक्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 9 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत सहायता प्रदान करती है? ए ऑप्शन है विश्व बैंक, बी ऑप्शन है WHO, सी ऑप्शन है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और डी ऑप्शन है यूनिसेफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी राइट आंसर है। जब प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूकंप, किसी भी तरीके की प्राकृतिक आपदा आती है तो जो सबसे पहले सहायता प्रदान करती है वो कौन सी है? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी है। क्वेश्चन नंबर 10 का सी राइट आंसर है और ये क्वेश्चन GIC 2018 में पूछा गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, यूनिसेफ है। ए ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, बी ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, सी ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फंड और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी राइट आंसर है। यूनिसेफ के फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। अब जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ का वैसे फर्स्ट जो ए आंसर है ये ए ऑप्शन राइट है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड पहले था, लेकिन अब इसको इमरजेंसी फंड को हटा दिया गया है। इंटरनेशनल इमरजेंसी शब्द दोनों को हटा दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय और इमरजेंसी शब्द को। तो अब जो यूनिसेफ की फुल फॉर्म है वो क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक राष्ट्रीय संस्था जो सामाजिक एवं अन्य अपंग बालकों के लिए कार्यरत है। ए ऑप्शन है यूनेस्को, बी ऑप्शन है CSWB और सी ऑप्शन है UNAC, डी ऑप्शन है ICDS। तो एक राष्ट्रीय संस्था जो सामाजिक एवं अन्य अपंग बालकों के लिए कार्यरत है वो कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 12 का बी राइट आंसर है। CSWB जो संस्था है ये अपंग तथा अपंग बालकों के लिए कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी राइट आंसर है। CSWB क्या है? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड CSWB की फुल फॉर्म है। जो CSWB है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 में की गई थी। यह एक अर्ध सरकारी स्वायत्त संस्था है जिसका संचालन एवं नियंत्रण केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन होता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण कार्यक्रम के संचालन करने और उन्नत बनाने के लिए प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता एवं अन्य प्रकार के सहयोग देना है। ठीक है। तो जो CSWB संस्था है ये अपंग बालकों के लिए कार्यरत है। ये संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी और CSWB का फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड है। ठीक है। और इसका जो संचालन करती है वो कौन करती है? मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन ये कार्यक्रम चलता है और ये अर्ध सरकारी स्वायत्त शासी संस्था है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। ए ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1952 को, बी ऑप्शन है 5 अक्टूबर 1954 को, सी ऑप्शन है 2 नवंबर
1966 को और डी ऑप्शन है 10 अक्टूबर 1958 को। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ए राइट आंसर है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था। ये क्वेश्चन जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आईसीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? ए ऑप्शन है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, बी ऑप्शन है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, सी ऑप्शन है इंटीग्रेटेड काउंसिल फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ए राइट आंसर है। आईसीडीएस का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य है। ए ऑप्शन है ग्रामीण उद्योग का विकास, बी ऑप्शन है शिक्षा सुविधा, सी ऑप्शन है सामुदायिक की सुविधा, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 डी राइट आंसर है। सामुदायिक विकास योजना जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी, इसका जो उद्देश्य क्या है? ग्रामीण उद्योगों का विकास करना, उनकी शिक्षा की सुविधा करना और समुदाय की सुविधा का इसका उद्देश्य है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शांति निकेतन शुरू किया। ए ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, बी ऑप्शन है गांधी जी द्वारा, सी ऑप्शन है बिल ब्रेनर द्वारा और डी ऑप्शन है एल्बर्ट मेयर द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए राइट आंसर है। शांति निकेतन योजना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने शुरू की। क्वेश्चन नंबर 17 है, IRDP का अर्थ है। ए ऑप्शन है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, बी ऑप्शन है इंडिजिनस रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सी ऑप्शन है इंटेंसिव रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम और डी ऑप्शन है इनोवेटिव्स रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ए राइट आंसर है। IRDP का अर्थ क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मारथंडम प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया? ए ऑप्शन है बल्लो, बी ऑप्शन है डॉक्टर स्पेंसर हे, सी ऑप्शन है एल्बर्ट मेयर और डी ऑप्शन है गांधी जी द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बी राइट आंसर है। मारथंडम प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया? डॉक्टर स्पेंसर हे द्वारा शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ कब हुआ? ए ऑप्शन है 2012, बी ऑप्शन है 2010, सी ऑप्शन है 2005 और डी ऑप्शन है 2006। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सी राइट आंसर है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ कब हुआ? 2005 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना कब लागू हुई? ए ऑप्शन है 1975, बी ऑप्शन है 1977, सी ऑप्शन है 1960 और डी ऑप्शन है 1965। राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना कब लागू हुआ? 1977 में। क्वेश्चन नंबर 20 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है। ए ऑप्शन है कलकत्ता, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है बेंगलुरु और डी ऑप्शन है हैदराबाद। तो क्वेश्चन नंबर 21 का डी राइट आंसर है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, समेकित बाल विकास सेवा का मुख्य उद्देश्य है। ए ऑप्शन है टीकाकरण, बी ऑप्शन है 0 से 6 वर्ष तक बच्चों के आहार एवं पोषण में सुधार लाना, सी ऑप्शन है माता को पोषण संबंधी जानकारी प्रदान करना और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का बी राइट आंसर है। समेकित बाल विकास सेवा का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के आहार एवं पोषण में सुधार लाना। ठीक है। तो ये हमने 22 क्वेश्चंस देख लिए प्रीवियस ईयर के होम साइंस के। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।